हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है कनेक्टिंग लिंक्स। तो कनेक्टिंग लिंक्स जिनको हम कपलिंग लिंक्स भी कहते हैं, बेसिकली हम इन्हें संयोजक कड़ियाँ भी कहते हैं। तो ये जो आपकी कड़ियाँ हैं, ये जो कनेक्टिंग लिंक्स हैं, ये हम एनिमल्स में डिस्क्राइब करेंगे, एनिमल्स में डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली कनेक्टिंग लिंक्स होते क्या हैं? तो कोई भी ऐसी आपके कैरेक्टर्स जो एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल में दो अलग अलग ग्रुप्स के आ गए हों, तो उस इंडिविजुअल को हम कनेक्टिंग लिंक कहेंगे। ओके, तो एक ऐसा इंडिविजुअल जिसके पास दो अलग अलग ग्रुप्स के कैरेक्टर्स जो हैं आ गए होंगे, तो उन्हें हम कनेक्टिंग लिंक्स कहेंगे। ओके, while classifying animal groups, certain animal exhibit characters of more than one group. Such animals are called connecting links. इसकी सिग्निफिकेंस क्या है? तो बेसिकली हम देखें, जो एवोल्यूशन की जो राह थी उसमें हम दो अलग अलग ग्रुप्स के कैरेक्टर्स अगर एक इंडिविजुअल में आ जाते हैं, तो हम ये प्रिडिक्ट करके चलते हैं कि जो आपका एवोल्यूशन है वो पुराने वाले इंडिविजुअल से अब जो नया वाला इंडिविजुअल है वो बना होगा। तो जैसे हम देखिए नॉन कॉर्डेट और कॉर्डेट में, तो अगर उनके बीच में कोई एक कनेक्टिंग लिंक जुड़ जाता है, जिन्हें हम हेमी कॉर्डेट्स कह रहे हैं, जिसमें आधे कैरेक्टर कॉर्डेट्स के हैं और आधे नॉन कॉर्डेट्स के हैं, तो वो एक कनेक्टिंग लिंक कहलाएगा। क्यों? क्योंकि उस हेमी कॉर्डेट के पास आधे कैरेक्टर्स जो हैं वो ग्रुप कॉर्डेट के हैं और आधे फीचर्स जो हैं वो ग्रुप या फाइलम आपके नॉन कॉर्डेट्स के हैं। ओके, तो ये जो है आपकी सिग्निफिकेंस है टू आइडेंटिफाई द वे ऑफ या पाथ ऑफ इवोल्यूशन। और इसके बेसिस पे हम कंफर्म करते हैं कि जो एम्फीबियंस हैं वो फिशेस से आई होंगी और जो आपके मैमल्स हैं वो रेप्टाइल से आए होंगे और आर्थ्रोपोड जो है वो मोलस्क से आए होंगे और इसी ढंग से आपके जो इवोल्यूशन है वो चला होगा। ओके, नेक्स्ट हम देखें तो कनेक्टिंग लिंक्स में हम इस जो आपकी पीपीटी प्रेजेंटेशन में कौन कौन से कंटेंट्स को पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हम कनेक्टिंग लिंक्स वायरसेस को पढ़ेंगे, देन यूग्लिना, देन प्रोटेरोस्पॉन्जिया, देन पेरिपेटस, न्यूपिलिना, बेलेनोग्लॉसस, काइमरा, लंगफिशेस एंड प्रोटोथीरिया। दीज आर ऑल द कनेक्टिंग लिंक एग्जाम्पल्स ऑफ द एनिमल सीक्वेंसेस। ओके, तो सबसे पहले हम वायरसेस का मेंशन करते हैं। दिस इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। तो लिविंग और जीवित और अजीवित जो इंडिविजुअल्स हैं उनके बीच में ये जो है एक संयोजक कड़ी की तरह काम करते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि नॉन लिविंग और लिविंग कैरेक्टर्स इनके क्या क्या है। तो देखेंगे हम इनके पास क्या क्या चीज़ें अवेलेबल है। पहले डायग्राम में हमें दिख रहा है इनके पास न्यूक्लियोप्रोटीन है, आरएनए, और आरएनए के साथ साथ इनके पास आपके सर्टेन प्रोटीन्स जो हैं, सरफेस प्रोटीन्स भी प्रेजेंट है, जस्ट लाइक हेमोग्लूटिनिन, देन न्यूरा अमीनिडेजेज, ये सारे जो हैं इनके पास प्रेजेंट है। तो इनके पास प्रोटीन्स और आरएनए कंटेंट प्रेजेंट। हम देखिए कनेक्टिंग लिंक फीचर्स ऑफ द वायरसेस। तो ये कनेक्टिंग लिंक है नॉन लिविंग और लिविंग के बीच के। तो नॉन लिविंग कैरेक्टर्स हैं इनके कि हम इनको क्रिस्टलाइज करके रख सकते हैं, और ये जो है कोई भी लिविंग सेल को हम क्रिस्टलाइज नहीं कर सकते, जबकि देन ये इनमें कोई भी एंजाइम्स नहीं होता, ये जो है एंजाइम लेस होते हैं और इस वजह से इनके पास कोई भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ नहीं होती है। नेक्स्ट, ये कोई भी रिस्पॉन्स की तरफ स्टिमुलस जो है अपना रिएक्शन जो है नहीं देते हैं, और इनमें ग्रोथ भी सच इनमें ग्रोथ नज़र आती ही नहीं है। तो नॉन लिविंग कैरेक्टर्स हो गए। नेक्स्ट हम देखें लिविंग कैरेक्टर्स। तो ये मल्टीप्लाई कर सकते हैं, रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। एक बार ही लिविंग सेल में चले गए तो ये मल्टीप्लाई करके क्लोन्स बना सकते हैं, अपनी बहुत सारी एक जैसी कॉपीज प्रोड्यूस कर सकते हैं। इनमें म्यूटेशंस हो सकती हैं और कोई भी जो सडन आपके हेरिडिटी चेंजेस हैं वो इनमें नज़र आ सकते हैं। नेक्स्ट हम देखें ये रिकॉम्बिनेशन शो कर सकते हैं और हेरिटेबिलिटी भी शो करते हैं। तो दीज आर ऑल द फीचर्स ऑफ लिविंग कैरेक्टर्स ऑफ वायरसेस। यूग्लिना जो बेसिकली आपके एनिमल्स और प्लांट्स के बीच का एक कनेक्टिंग लिंक है, और इसमें भी हम देखते हैं दिस वन इज द रिप्रेजेंटेशन डायग्राम्स ऑफ यूग्लिना। तो इसमें सारे के सारे आपके और जो प्लांट फीचर्स हैं वो क्या क्या है इन्हें समझते हैं। तो बेसिकली जो आपका यूग्लिना है वो प्रोटोजोन की कैटेगरी में आता है, और वहीं हम समझे तो प्लांट लाइक कैरेक्टर्स क्या हैं इसके। तो इसमें क्लोरोफिल की प्रेजेंस होती है, क्लोरोप्लास्ट की प्रेजेंस होती है, जिसकी वजह से ये फोटोसिंथेसिस शो करते हैं, और ये यही कारण है कि ये होलोफिटिक या ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं।
और एनिमल लाइक कैरेक्टर में देखें तो ये इनके पास पेलिकल होता है इनकी बॉडी कवरिंग में आउटसाइड द बॉडी, जो मेम्ब्रेन है उसके साथ लगा हुआ। और नेक्स्ट हम देखें तो ये रिप्रोडक्शन शो करते हैं बाइनरी फिजन के थ्रू, जैसे एनिमल्स में होता है। इनके पास आई स्पॉट और फोटो रिसेप्टर्स होते हैं जो कि सेंस ऑर्गन्स की तरह या सेंस आपके रिसेप्टर्स की तरह बिहेव करते हैं। नेक्स्ट हम देखें तो ये शो करते हैं होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन की बात करें हम तो ये अपना खाना खुद भी बना लेते हैं और ये दूसरे को भी अपना खाना बना सकते हैं। तो दोनों प्लांट लाइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी है और एनिमल लाइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। नेक्स्ट हम देखें प्रोटेरोस्पंजिया। तो प्रोटेरोस्पंजिया जो है वो प्रोटोजोआ और पोरीफेरा का कनेक्टिंग लिंक है। और बेसिकली ये जो है हम इसको पोरीफेरेंस में, तो ये जो है आपका एक कॉलोनियल प्रोटोजोन है। तो कॉलोनियल क्यों? क्योंकि ये कॉलोनी फॉर्म करता है और प्रोटोजोन कैरेक्टर है इसमें सिंगल सेल्ड एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म होता है ये, जबकि पोरीफेरन कैरेक्टर्स हैं ये कॉलोनी फॉर्म करता है जस्ट लाइक आपके पोरीफेरा। और कॉलोनी मतलब बहुत सारे इंडिविजुअल एक साथ कलेक्ट होके कॉलोनी बना लेंगे। देन मल्टीसेलुलर ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शो करता है, इसमें अलग अलग सेल्स होते हैं जैसे कि इनमें प्रेजेंस ऑफ कॉलोइड सेल्स या कोएनोसाइट्स जो है वो नजर आती है और इस वजह से ये वाटर जो है कैनाल सिस्टम भी जो है इनमें नजर आता है लाइक पोरीफेरा। नेक्स्ट हम देखें पेरिपेटस। तो दिस वन इज द डायग्राम ऑफ पेरिपेटस। तो पेरिपेटस जो है आपका स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, आपका ऐसा लग रहा है का इंडिविजुअल है। तो दिस वन इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एनालिडा एंड आर्थ्रोपोडा। तो हम यहाँ पे देखें तो एनालिडा या आर्थ्रोपोडा जो है दोनों के कैरेक्टर्स इसमें दिखाई दे रहे हैं। बेसिकली हम देखें तो ये ओनिकोफोरा क्लास में आता है और आपका एनालिडा जो है ये रिप्रेजेंट करता है। तो ये एनालिडा में आएगा लेकिन कैरेक्टर्स इसके पास आर्थ्रोपोड और एनालिड्स दोनों के होंगे, तो इसलिए हम इसे कनेक्टिंग लिंक संयोजक कड़ी कह रहे हैं एनालिड और आर्थ्रोपोड की। तो इनके पास एनालिडन कैरेक्टर्स जो है वो क्या है? तो ये शो करेंगे नेफ्रीडिया एक्सक्रीटरी ऑर्गन के फॉर्म में। देन ये इनके पास बॉडी जो है वो स्यूडो सेगमेंटेड बॉडी होगी और वॉर्म लाइक इंडिविजुअल्स जो हैं ये होंगे। जैसे एनालिडा में जो रिप्रेजेंटेशन है बॉडी फॉर्म की वो आपकी वॉर्म लाइक कीड़े जैसे नज़र आते हैं, तो वैसे ही ये भी आपके स्यूडो सेगमेंटेड बॉडी के साथ आपके वॉर्म लाइक इंडिविजुअल्स होंगे। इनकी बॉडी में थिक क्यूटिकल भी पाए जाएंगे। और नेक्स्ट हम देखें आर्थ्रोपोड कैरेक्टर्स। तो आर्थ्रोपोड कैरेक्टर्स में इनके पास क्लॉड होंगे और जैसे आर्थ्रोपोड में होते हैं तो वैसे ही आपके ओनिकोफोरन्स जैसे होते हैं तो उनके पास क्या होते हैं आपके ऐसे क्लॉ जैसे निकले होते हैं आपके जो पैर हैं उनमें। तो इसलिए ये जो है क्लॉ बेयरिंग वॉकिंग लेग्स जो है इनमें प्रेजेंट होते हैं, तो ये आर्थ्रोपोड कैरेक्टर है। नेक्स्ट ट्रैकिया होता है इनके पास रेस्पिरेटरी ऑर्गन के फॉर्म में और इनके पास एंटीनीज भी हैं, एंटीनीज जो है वो भी प्रेजेंट होते हैं। तो जैसे आर्थ्रोपोडा के पास एंटीनीज होते हैं वैसे ही इनके पास भी होते हैं।